का दौरा। फ्रांस में G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और यूएस राष्ट्रपति ट्रंप से भी मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज से पीएम मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया का ये अहम दौरा रहने वाला है, जहां पर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक होगी। फ्रांस में आयोजित होने वाली G7 समिट में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और आपको बता दें कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के रणनीतिक, रक्षा और तकनीकी रिश्तों को नई ऊंचाई देने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा इस दौरे के दौरान पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली जो संभावित मुलाकात है उस पर टिकी रहेगी, जहां कई गंभीर वैश्विक और व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। वहीं 3 भारतीयों की मौत मामले में भारत सख्त अमेरिका से भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एस जयशंकर ने यूएस के विदेश मंत्री से बात की। एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से फोन पर बात की और कड़ा विरोध जताया है। भारत ने 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की। इस दौरान एस जयशंकर ने साफ कहा कि कॉमर्शियल जहाजों के खिलाफ ऐसी घातक कार्रवाई को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि ओमान तट के पास कॉमर्शियल जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत मामले में भारत ने यह कड़ा रुख अपनाया है और भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और इस दौरान साफ कहा कि कॉमर्शियल जहाजों के खिलाफ ऐसी घातक कार्रवाई को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय कॉमर्शियल जहाज को निशाना बनाया था, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी और अब भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। और डिफेंस क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि, डीआरडीओ ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी है। तो देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए डीआरडीओ ने लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का सफल प्रदर्शन किया गया। ये प्रणाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। डीआरडीओ के इस सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM को रोकने की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। तो डिफेंस क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। डीआरडीओ ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी है। आपको बता दें कि डीआरडीओ के इस सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता है और रक्षा मंत्री ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। तो देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए डीआरडीओ ने लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। और अब दिल्ली की खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुल्ला जाब में हुई दुखद घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। सीएम रेखा गुप्ता ने उन साहसी नागरिकों और बचाव कर्मियों का भी सम्मान किया जिन्होंने संकट की इस घड़ी में असाधारण साहस, उपस्थिति और मानवता दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाई। दिल्ली सरकार ने उन सच्चे नायकों को सलाम किया जिन्होंने अपनी सुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों की मदद के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नायक जो मानवता की सेवा में अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े वो प्रेरणा के स्रोत हैं।
और दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर मेगा प्लान। कल सीएम की अगुवाई में चलेगा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी श्रमदान करेंगी। सीएम के अलावा सांसद, विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कल यमुना के घाटों की सफाई की जाएगी। दिल्ली में यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ठोस कदम उठा रही है और इसकी अगुवाई खुद सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं। आने वाले रविवार यानी कि 14 जून को दिल्ली भर में यमुना घाटों की सफाई का मेगा अभियान चलाया जाएगा और इसमें सीएम से लेकर पार्षद तक और सामाजिक संगठनों से लेकर स्थानीय लोगों तक इस अभियान का सहयोगी बनाया जाएगा। ये केवल यमुना की सफाई का अभियान नहीं है, बल्कि यमुना को पुनर्जीवित करने की दिशा में जन भागीदारी का बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। यमुना की सफाई का मेगा अभियान, सीएम से पार्षद तक सब करेंगे श्रमदान, संगठन से स्थानीय तक सब भागीदार, जन भागीदारी से पुनर्जीवित यमुना। दिल्ली की पहचान, संस्कृति और आस्था से जुड़ी यमुना, जो प्रदूषण, गंदगी और उपेक्षा की वजह से अपनी कलकल निर्मल धारा खो चुकी है, अब उसे फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान शुरू होने वाला है। और यह अभियान शुरू करने वाली है सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार ने जन भागीदारी से मिशन यमुना को पूरा करने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत 14 जून से होने वाली है। 14 जून को यमुना के प्रमुख घाटों की सफाई, मेगा सफाई अभियान सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी। यमुना घाट पर सीएम रेखा गुप्ता श्रमदान करेंगी। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी श्रमदान में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के सांसद और विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्षदों को भी यमुना सफाई के मेगा अभियान में जोड़ा गया है। मिशन यमुना में हजारों कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाले हैं। सामाजिक संगठनों और स्थानीयों को भी जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल घाटों की सफाई करना नहीं है, बल्कि यमुना संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। और 14 जून का अभियान तो इसी लंबी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। इसके लिए यमुना के कई प्रमुख घाटों को चिन्हित किया गया है, जहां सफाई अभियान चलाया जाएगा। घाटों से कचरा हटाया जाएगा, प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट एकत्रित किए जाएंगे। स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना सफाई को लेकर एक मेगा अभियान शुरू करने जा रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी तिमारपुर के सूर घाट पर है, जहां पर आप देखें तमाम अधिकारी आपको इस वक्त यहां पर नजर आ रहे होंगे। और सर, कितने लोग इस अभियान में शामिल होने वाले हैं, कितने एनजीओ शामिल होने वाले हैं? टोटल ना करीबन 500 एनजीओ हैं जो शामिल होंगे। हमारे 28 पॉइंट्स हैं। अच्छा, 28 पॉइंट पे 500 एनजीओ आएंगी जी। बीजेपी के वर्कर भी आएंगे और हमारे आरएसएस के वर्कर भी आएंगे और 500 एनजीओ हैं। तो सर, ये एक ही दिन का है या फिर आगे 2-3 दिन चलेगा? एक ही दिन का ये है। एक ही दिन में हम सब टारगेट किया है, क्योंकि जो ये अभियान चल रहा है, डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, तो एक ही दिन का 14 तारीख का अभियान है। क्या मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग जगहों पे जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब वहाँ पर रहेंगे मौजूद? हमारे दिल्ली के 7 मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सहित, और हमारे 7 एमपी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जो वर्तमान के हैं, और जो केंद्र में मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे जो पुराने जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह देवा जी, और हमारे सभी विधायक, सबको चिन्हित किया गया है। 1-1 पॉइंट, 2-2 पॉइंट दिए। यमुना की सफाई को लेकर राजनीति भी लंबे समय से होती रही है। पूर्व की सरकारों ने यमुना को स्वच्छ बनाने के कई वादे किए, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध दिख रही है, क्योंकि मिशन यमुना केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता से जुड़ा है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यमुना को साफ करने के लिए और भी कई कदम उठाए जाएंगे और लक्ष्य सिर्फ एक है, स्वच्छ यमुना, निर्मल यमुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।
और मॉनसून से पहले एक्शन में दिल्ली सरकार अधिकारियों को जारी किए गए सख्त निर्देश, वक्त रहते मॉनसून को लेकर उठाए जाएं कदम। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से पहले रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, वक्त रहते जरूरी कदम उठाए। मकसद साफ है, इस बार ना तो सड़कें तालाब बने और ना ही यमुना का बढ़ता जलस्तर रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बने। सरकार ने नालों की सफाई से लेकर यमुना किनारे सुरक्षा तंत्र मजबूत करने तक कई बड़े कदम उठाए हैं। तो मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वक्त रहते मॉनसून को लेकर के कदम उठाए जाएं। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से पहले सरकार एक्शन मोड में है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मकसद साफ है कि इस बार ना तो सड़कें तालाब बने और ना ही यमुना का बढ़ता जलस्तर रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बने। दिल्ली में जैसे ही मानसून की दस्तक होती है वैसे ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। कई रिहायशी इलाके में भी पानी का जल भराव हो जाता है। लेकिन इस बार जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो इस मामले को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार सड़क पर पानी ना लगे और रिहायशी इलाके में पानी ना जाए। इसको लेकर जो है वो अलग अलग तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है। और कल एलजी ने भी इसको लेकर बैठक की थी और सीधे तौर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा था कि 30 जून तक जो है वो सभी काम को निपटा ले। मुख्यतः दो तरीके से जो है वो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। एक, नाले में जो है वो नाले की सफाई नहीं होना या फिर नाले में मलबे का इकट्ठा हो जाना, जिस कारण पानी का बहाव बंद हो जाता है और सड़क पर पानी लगा मिलता है। दूसरा, जो यमुना है, यमुना का जल स्तर जैसे ही बढ़ता है तो बढ़ाव पानी को रोकने का कोई प्रबंध नहीं होता और जिस कारण जो है वो रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता था। लेकिन इस बार सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि ना सड़क मार्ग पर पानी लगे जिस कारण यातायात बाधित होता था और ना रिहायशी इलाकों में पानी जाए, इसके लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस बार क्या क्या अलग बंदोबस्त किया जा रहा है। ये देखिए, इस बार जो है पहले नाले की सफाई होती थी लेकिन इस बार नाले की खुदाई हो रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि ये लगभग पूरे दिल्ली में जो है लगभग हर जगह पर जहां पर भी दिक्कत लग रहा है वहां पर इस तरीके का जो है खुदाई हो रहा है। और इसमें अलग क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि दरअसल इस बार जो है वो नाला ऐसे नहीं बनेगा। नाले में जो है वो आर्टिफिशियल यानी कि कंक्रीट की बनी लाइन है, यानी कि जो कंक्रीट की बनी लाइन है जो नाले टाइप में बना हुआ है वो इसमें जो है वो रखा जाएगा ताकि जो है पानी का बहाव बिल्कुल स्मूथ रहे और पानी रुके नहीं और सड़क पर जो है रुकने से पानी चला जाता था और ना जाए, इसके लिए तमाम ये बंदोबस्त किया जा रहा है। देखिए, खुदाई चल रहा है। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए मानसून के समय जो है वो मतलब सड़क जो है वो तालाब में तब्दील होने देखना जो है ये आम बात हो चुका था। लेकिन इस साल जो है अगर क्या होगा मानसून के बाद ये कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो बंदोबस्त कर रही है। ये देखिए, ये रखा हुआ है, यहाँ पर लाइन से बना कर रख दिया गया है। करीब हजारों के देखिए ऐसे ही ये रखा जाएगा। तस्वीरों में हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही आपको दिख रहा है अभी ऐसे ही कमाबेश जो है वो रखा जाएगा। रोड के उस तरफ जो है वो अभी काम चल रहा है और इस नाले को जो है ये कंक्रीट से बने जो नाला है इसको वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो है वो मलबा जमा ना हो, पानी का स्मूथ लेवल जो है वो बना हो रहे और उसका लेवल जो है वो ठीक रहे और सड़कों पर जो है वो जल भराव ना हो, तालाब में तब्दील जो है वो सड़क जो हो जाता था वो ना हो। इसमें जो है वो मलबा जो अगर आएगा भी या तो मलबा की संख्या कम होगी या मलबा आता भी है तो उसमें जो है उसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रही है इस बार कि किसी भी तरीके से जो है वो कहीं पर पानी का भराव ना हो। जो सड़क आपको तालाब में तब्दील हुआ मिलता था वो इस बार जो है वो पानी की बूंद जो है वहां पर नहीं अटक सके कि इस बार कहीं पर भी जो है वो जल भराव की स्थिति ना हो पाए, जल बाहर ना आए। इसीलिए जो है आर्टिफिशियल नाले का व्यवस्था किया जा रहा है कि स्मूथली पानी निकले, मलबा का जमावड़ा इसमें ना हो ताकि पानी रुक सके। दूसरा एक कारण होता है कि जैसे ही यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ता है तो रिहायशी इलाकों में
पानी चला जाता है। और उसके लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रही है। और नेटवर्क 18 की टीम आपको ग्राउंड जीरो से इस तस्वीर को दिखा रही है कि दरअसल क्या बंदोबस्त जो है वो इस बार किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि जो है वो सड़कों पर पानी आपको नहीं मिले या दूसरा आपको रिहायशी इलाकों में जो पानी चला जाता था वो ना मिले। उसके लिए तमाम तरीके से दिल्ली सरकार बंदोबस्त कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली के जगतपुरी गांव में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमसीडी के एक्शन का विरोध तेज हो गया है और इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ओजोन इलाके में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग बुलडोजर की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और उनके आशियाने उजाड़ने वाला करार दे रहे हैं। मुझे माफी दे दो, किसी तरह से मुझे माफी दो। ओजोन एरिया में एमसीडी का एक्शन, जगतपुरी में फिर गरजा पीला पंजा। बुलडोजर एक्शन पर पब्लिक रिएक्शन, अवैध निर्माण पर नहीं आशियानों पर चोट। दिल्ली के ओजोन इलाके में एमसीडी का अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। जगतपुरी गांव में एमसीडी का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा और उसके निशाने पर वो झुग्गियां रही जिन्हें कार्रवाई के लिए पहले ही चिन्हित किया गया था। सुबह की शुरुआत के साथ एमसीडी के कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। इन दिनों दिल्ली में जिस तरीके से ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, और बात करें डीडीए की तो डीडीए ने ओजोन एरिया में आने वाली जगहों को चिन्हित कर नोटिस लगा दिए हैं। यानी कि फ्लड प्लेन में जो क्षेत्र आते हैं, डूब क्षेत्र में जो जगहें आती हैं, वहां पर ओजोन एरिया उसे घोषित कर नोटिस लगाए गए हैं। और साथ ही साथ इस वक्त आप देखें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी बुराड़ी विधानसभा के मिलन विहार में है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक्शन की पूरी तैयारी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। जेसीबी की मशीन यहां पर पहुंच चुकी है और आप आगे नजर डालें तो यहां पर आपको फोर्सेस भी नजर आ रही होंगी, पुलिस फोर्सेस भी है। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? इसमें 15 साल से ही प्लाट में। अच्छा। इसमें से ही यहाँ पे दिया, इसमें किराया लेता है 6000। अच्छा, तो किराया पानी आ जाता था यहाँ पे? पानी आता है तो अपना से मलबा सब गिरवा कर रहा है। 15 साल से छोटा वाला गोदी में लेकर आए 6 महीना का तैयार से। अच्छा, तो अब मन में क्या डर है? क्या मतलब यहाँ से खाली करके कहाँ जाना पड़ेगा ये? अब कहाँ जाऊंगा तो वही तो सोच रहा हूँ। रोड पर सब पूरे देखो, पूरे सामान रोड पर वो फेंक दिए। अच्छा, कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बुलडोजर एक्शन होता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से डीडीए ने करीबन 91 जगहों को चिन्हित किया था जो ओजोन क्षेत्र में आती है, यानी कि डूब क्षेत्र में आती है, फ्लड प्लेन में। तो आप वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ यहाँ पर फोर्सेस को भी लगा दिया गया है। इन झुग्गियों में रहने वाले जो लोग थे उनको हटा दिया गया और यहाँ के जो पार्षद है उनको डिटेन कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर आपको बुलडोजर का एक्शन होता हुआ नजर आ रहा होगा। पीला पंजा वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं मिलन विहार की, जहाँ पर बुलडोजर का एक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। दिल्ली नगर निगम ने जगतपुरी गांव के ओजोन क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। कोर्ट के आदेश पर की जा रही इस कार्रवाई में झुग्गियों, अस्थायी ढांचों और हाल ही में किए गए निर्माणों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जगतपुरी गांव का एक बड़ा हिस्सा यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और ओ जोन के तहत आता है। ओ जोन यानी कि वो क्षेत्र जहां पर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है और निर्माण गतिविधियों पर नियम सख्ती से लागू होते हैं, और यही अदालत के आदेश पर अवैध निर्माणों को हटाने की सबसे बड़ी वजह है। जगतपुरी में एमसीडी ने झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान एमसीडी की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके में रहने वाले लोग अपने घरों के बाहर निकल आए और कई परिवारों ने प्रशासन से कार्रवाई रोकने की मांग की। लोगों ने अवैध निर्माण की जगह आशियाने पर चोट बताया। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि वो कई सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वो इस इलाके में अपना घर बना पाए हैं। यहाँ बिजली के कनेक्शन है, पानी की सुविधा है, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज भी इसी पते पर बने हुए हैं।
और अब उन्हें बेघर करना कहां का न्याय है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई चल रही है। लोग कैसे यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स और एमसीडी की टीम उनको यहाँ से हटाती हुई। अंकल, किस तरीके का डर है? साहब इतना अत्याचार मत करो। आज से 50 साल पहले मेरी चीनी पड़ी, चीनी और में बनने के नाम जो अब दोबारा बनाई, आज से 50 साल पहले मैंने चुन चुका था। 50 साल से रहते हैं आप यहाँ? हाँ जी, मैं 50 साल से रहता हूँ यहाँ। कोई नोटिस दिया गया था? हाँ जी, नोटिस कोई दिया गया था? नोटिस दिया कोई गया था? नोटिस दिया? मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। आप भी मेरे ही पूत हो, मेरे ही पूत हो, मेरे ही बेटा हो। मैं नहीं कहना मैं तो अंकल, अब आप क्या कहना चाहते हैं? नोटिस नहीं दिया किसी भी तरह का। मुझे माफी दे दो किसी तरह से, मुझे माफी दो। ये हमारा करीब 25 साल 20-25 साल पुराना मकान था यहाँ, जी। तो वो नीचे आ गया था तो उसको उठाया था थोड़ा। अच्छा, फिर हमें लगा कि ओजोन लगा में आ गई है, तो हमने अपना काम बंद कर दिया। अच्छा। काम बंद होने के बावजूद भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी तोड़ना चालू कर दिया। अच्छा जी। लेकिन मेरी जमीन को ये बता दीजिए किस आधार पे आपने तो ये तो मास्टर प्लान में आती है। डीडीए ने चिन्हित किया ना जगहों को? डीडीए ने चिन्हित किया। यहाँ से यमुना नदी 4 किलोमीटर है, ये भी तो इन्होंने ही कराया। लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। जगतपुरी गांव में चल रही ये कार्रवाई अब स्थानीय चिंता के साथ साथ सियासत का मुद्दा भी बन गई है। लेकिन एमसीडी ने साफ कर दिया है कि ये अभियान अभी आने वाले दिनों में जारी रहने वाला है। जहां जहां अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, वहां नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जगतपुरी गांव में बुलडोजर का गरजना अभी और सुनाई देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।